मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं 12 राशि का वार्षिक राशिफल, यानी 2023 में राशियों का क्या स्वभाव रहेगा, किस तरीके से आपको अपने जीवन में क्या परिणाम, क्या लक्षण मिलेंगे। ये उसका एक छोटा सा रुझान मात्र है। मतलब ये कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि बस जो बोल दिया है ऐसे ही आपका जीवन जाने वाला है पूरे साल। व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों की जो पोजीशन होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। ये जो राशिफल होता है ये एक सामान्य सा रुझान होता है। ये राशिफल के बाद इसी महीने में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वर्ष 2023 में बृहस्पति के गोचर का भी आपको फलादेश दिया जाए, राशिफल बताया जाए। शनि के गोचर का भी, शनि के भी राशि परिवर्तन वगैरह का क्या प्रभाव रहने वाला है 12 राशि पर, वो भी बताया जाए। और साथ में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर राहु केतु हो जाते हैं, उनका इस बार का क्या प्रभाव रहेगा, क्या रुझान रहेगा, क्या किस तरीके से किस राशि वाले जातक को क्या प्रभाव मिलेगा, उस बारे में भी चर्चा करूंगा। आज का जो मैं आपको राशिफल बता रहा हूं, इसमें हर राशि के फलादेश के साथ साथ मैं आपको कुछ आपकी राशि के अनुसार स्पेसिफिक कुछ उपाय बताऊंगा। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको आपके जीवन में कठिनाइयों से जूझने में बहुत हद तक सहायता मिल जाएगी, काफी आपको राहत मिलेगी। जो भी कठिन परिस्थितियां दिखाई देती हैं आपके लिए पूरे साल में आने वाले स्थिति में, तो उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। वर्ष की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है और धीरे धीरे प्रेम में आपका संबंध बदल सकता है। मेलजोल होगा, सोशल मीडिया से मिलेंगे, बात आगे बढ़ेगी और फिर बाद में प्रेम की स्थिति भी आ सकती है। वो संबंध प्रेम संबंध में भी बदल सकता है। आप अनजाने में उनके साथ कुछ गहन बातों को भी साझा कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में शुरुआत में जब आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है तो आपको बहुत जो खास बातें हैं, बहुत सीक्रेट बातें जो हैं आपकी और आपके परिवार की, वो शेयर नहीं करनी चाहिए। परिवार में आपके रिश्ते को लेकर के बात चलेगी, लेकिन आपके दखल के बाद वह बात जो है बंद हो जाएगी। लोग आपके लिए संबंध की बात करेंगे, लेकिन जब आप उनको मना करेंगे तो परिवार वाले मान जाएंगे। नौकरी में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहेगी जो आपका मार्गदर्शन कर सके, जो आपका गुरु समान हो। आपके कार्य क्षेत्र में आप किसी को अपना गुरु बनाना चाहेंगे, आप ऐसे किसी व्यक्ति को खोजेंगे। वर्ष के अंत में आपके काम को सराहा जाएगा और उसके बदले आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। व्यापार में लाभ और आप अपनी नई शाखाएं खोलने का विचार कर सकते हैं और व्यापार को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, नए आयाम दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने कुछ नए ब्रांचेस, कुछ आउटलेट, कुछ फ्रेंचाइजी वगैरह खोलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। जून जुलाई के महीने में घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत दिखते हैं, जिस कारण पारिवारिक माहौल बहुत धार्मिक रहेगा। सभी का आपके प्रति विश्वास और मजबूत होगा और आप भी उनके विश्वास को बनाए रख पाएंगे। कभी कभी मेष राशि के जातक अत्यधिक प्रेरित और मजबूत विचारों वाले कहे जाते हैं, जो उन्हें अक्सर परेशानी में डाल देता है। आपके जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, जो निर्णय आपने ले लिए, जो आपके अपने विचार हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। जो आपने सोच लिया वैसा ही करना है। कई बार इससे आपको कठिनाई भी देखने को मिलती है। हालांकि कभी कभी आपकी यही प्रवृत्ति आपकी जिंदगी की कठिन लड़ाई जीतने में भी आपको काफी हद तक सहायता करती है। आपकी राशि के अनुसार भले ही इस नए वर्ष में आप बेचैनी और जिंदगी में थोड़ी उठापटक का अनुभव करें, महसूस करें, लेकिन यह वर्ष आपके लिए काफी सफल रहेगा, ऐसी स्थिति कही जा सकती है। कभी ये आपको आकर्षक बनाएगा तो कभी ये आपको बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती भी देगा। आपको ग्रहों का पूरा समर्थन मिलने जा रहा है इस पूरे साल में। साथ ही इस वर्ष आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां भी आपको बहुत ज्यादा मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभारेंगी और आपको भविष्य के लिए ये तैयार करेंगी। आप कठिन समय को अपनी परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। इस वर्ष आपको जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आपके जीवन में बने रहने वाले हैं, क्योंकि आप मेष राशि के जातक हैं और आप जानते हैं कि परिस्थितियों के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से किस तरह से निपटना चाहिए। इसके बावजूद आपको यह सलाह देता हूं कि कुछ समस्याओं को लेकर के आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी तिमाही में राहु के साथ आपके जीवन में कुछ समस्याएं आती हुई दिखाई देती हैं।
आप बृहस्पति ग्रह पर भरोसा करें क्योंकि यह पूरे वर्ष आपका साथ देने वाले हैं। मेष राशि के पुरुषों और महिलाओं को वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में ग्रहों की गति में बदलाव के साथ काम करने के लिए कुछ योजनाएं आपको बनानी चाहिए। आपको भविष्य में आने वाले उतार चढ़ाव, मुसीबतों और खूबसूरत शुरुआत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आप मेष राशि के जातक हैं और आपकी राह में आई हर बाधा को आप पार बहुत बखूबी कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि एक छोटा सा क्या रुझान है पूरे साल का। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करने से आपके जीवन की बाधाएं जो है पूरे साल जो है वो दूर रहेंगी। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जिसके लिए हर मंगलवार शिवलिंग पर लाल फूल और मसूर की दाल आपको समर्पित करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीप जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात में दूध पीने से आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही आपके लिए गाय को कुछ भोजन खिलाना जो है या गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हर समय अपने पर्स में या अपने साथ चांदी की एक छोटी सी गेंद रखें, कम से कम 4 ग्राम के चांदी की होनी चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। आपको रोज केसर का सेवन करना चाहिए और केसर का तिलक जो है अपने माथे पर, नाभि में, गले में और कान पर और उसके साथ साथ जीभ पर उसको जो है जैसे सेवन करने के लिए कहते हैं। तो अगर आप सेवन नहीं कर रहे हैं तो केसर को घिस करके तिलक स्वरूप बना लीजिए। कान में, कान के ऊपर, माथे पर, नाभि में, गले में और जीभ पर आपको जरा सा चाट लेना चाहिए, तो वो केसर के सेवन का भी काम हो जाता है। अपने भाई और पिता के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में न पड़े। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो साल 2023 आपके लिए बहुत शुभ और बहुत प्रोडक्टिव जाने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। यह वर्ष आपके लिए बहुत सारा उथल पुथल लेकर के आएगा। कई चीजों में अच्छा परिणाम मिलेगा तो कुछ में आपको नकारात्मक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो शुरुआती समय में लाभ होगा, लेकिन बाद में आपके खर्च अचानक से बढ़ जाएंगे, लेकिन आय उतनी नहीं हो पाएगी। यानी शुरू के 3 महीने में आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, लेकिन बाद में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम जो है वो कम हो जाएगी, आय में थोड़ी सी कमी की स्थिति रहेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी में उन्नति मिलेगी और नई नौकरी भी हाथ लग सकती है। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसमें इलाज में जो है बड़ा खर्च हो, ऐसी स्थिति दिखती है। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के कलह होने के भी संकेत दिखते हैं। यदि आपका विवाह हो चुका है तो अपने ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा और रिश्तेदारों में से किसी से धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। इस वर्ष आप अपने करियर को लेकर के गंभीर रहेंगे और कुछ चीजों में इन्वेस्ट करने का भी सोच सकते हैं। मित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनेंगे और उनसे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों को जीवन में ध्यान केंद्रित करने के पक्षधर होना चाहिए, लेकिन साल 2023 में आप अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करेंगे तो आपके हित में होगा। आप अपने सपनों को पूरा करने और जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ लाभ पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी नियमित जीवन शैली में कुछ बदलाव जो है आपको जरूर करने होंगे। इस साल की भविष्यवाणियां ये नहीं कहती कि यह वर्ष आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, हालांकि इस ओर इशारा अवश्य करती है कि यह वर्ष आपके लिए कठिन परिस्थितियों में आपको डाल करके सही निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा। आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर को यह साल जो है और इन्हांस करेगा और उसको बढ़ाएगा। इस वर्ष आपकी अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी सी कहासुनी या वाद विवाद, झड़प की स्थिति भी सामने आ सकती है, लेकिन इसे लेकर के चिंतित न हो क्योंकि आपका शासक ग्रह शुक्र है। इसलिए आपकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मौजूद हैं वे आपको खूब पसंद करेंगे, सब आपके साथ दोस्त की तरह पेश आएंगे। वहीं दूसरी ओर राहु आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकता है। वह आपको एक ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि केतु आपके कठिन समय में कठिन चुनौतियों से आपको बाहर निकालने में आपकी सहायता करेगा। तो बड़ा नुकसान होते होते भी बच जाएगा अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम करेंगे। तो इस प्रकार ग्रहों के समर्थन और अपनी सूझबूझ समझदारी के साथ यह वर्ष सीखने का वर्ष होगा।
इस साल में हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से सामान्य रुझान रहने वाला है। अब समझते हैं कि वृषभ राशि के जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है और उसमें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव उपाय जरूर कर लेने चाहिए। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चांदी के लोटे से अगर आप समर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपको कच्चे चावल चढ़ाना चाहिए, अक्षत शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। आपको चौकोर आकार का चांदी का एक टुकड़ा या कोई भी वस्तु चांदी की अपने पास एक जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से शुक्र के दुष्प्रभाव कम होंगे, शुक्र मजबूत होगा तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। आप काली गाय या काले घोड़े को नियमित रूप से अपने हाथ से चारा खिलाएं, भोजन कराएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रोज केसर का सेवन किया करें। केसर का तिलक जो है वो अपनी नाभि, गले, माथे, कान और जीभ पर आप लगाएं तो बहुत उत्तम आपको इसका लाभ मिल सकता है। मांस मदिरा के सेवन से और बुरे विचारों को मन में आने से आपको बचना चाहिए। तो शराब वगैरह का सेवन नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके के बुरे विचार, गंदे थॉट्स जो है आप अपने ऊपर, अपने मन में बिल्कुल मत लाइए। उनको अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। इतना सा आप उपाय अगर कर लेते हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे पूरे साल, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा और ये साल आपको पहले से बहुत बेहतर व्यक्तित्व के तौर में डेवलप करेगा। बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनकर के आप निकलेंगे। बहुत नई चीजें इस साल में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछले साल जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आप इस साल में कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उन्नति और तरक्की के योग भी इस साल में दिखाई देते हैं। साल की शुरुआत में कुछ अड़चने अवश्य आएंगी काम में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा सब दूर होती चली जाएंगी। आपको थोड़ा सा धैर्य और साहस के साथ काम करने की आवश्यकता है। घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, उसको लेकर के आप चिंतित और परेशान रहेंगे। वित्तीय स्थिति पहले से तो बेहतर होगी, लेकिन डॉक्टर और मेडिकल के क्षेत्र में खर्च बढ़ जाएगा। बच्चों के प्रति आपका स्वभाव मृदु रहेगा और आप उनके लिए कुछ विशेष करने का प्रयास करेंगे। वर्ष के अंत तक परिवार में कोई नई खुशी भी आ सकती है, जैसे कि किसी सदस्य की नौकरी लगना, किसी परिवार के सदस्य का रिश्ता तय हो जाना या घर में नन्हे मेहमान का आना इत्यादि। आप दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ऐसे में क्यों न इस साल आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस वर्ष आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको अपने दोहरे व्यक्तित्व को किनारे करके समस्याओं को सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुलझाना होगा। यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हर काम को सही तरीके से और सलीके से करना होगा। इसके अलावा आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इस समय आपको अपने व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति, भले आपका दोस्त और शुभचिंतक ही क्यों ना हो, उसके बावजूद उन पर पूरी तरह निर्भर होने के लिए यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। किसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट मत होइए। शनि ग्रह आपको जल्द ही एहसास दिला देगा कि अपने आप में आप पूर्ण हैं और अपने हर काम को करने में आप स्वयं सक्षम हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी होगी। आपको अपने काम के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इस वर्ष में मंगल और शुक्र ग्रह आपके पक्ष में कार्य करेंगे, इसलिए भले ही आपका दोहरा व्यक्तित्व आपको दो अलग अलग दिशाओं में ले जाता है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर 2023 आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। आपकी यह समझ कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत आपकी जिंदगी के कई अलग अलग मोर्चों पर आपको सफलता के शिखर तक ले जाने में सहायता करेगी। इसलिए मिथुन राशि के जातक लोग, आप नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ और आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक रूप से काम करते रहिए। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार अगर आप बदलाव करेंगे, कुछ अपने व्यवहारिक बदलाव करेंगे, कुछ काम के बड़े बदलाव करेंगे और अपने व्यक्तित्व के कुछ अंश उसमें डालेंगे, तो आपको इस वर्ष जो है बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये साल जो है आपके सपनों की सफलता का साल हो सकता है, यानी बहुत बड़ी सफलता का साल आपके लिए ये हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए साल 2023 को शुभ बनाने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए।
आपकी राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए हर बुधवार को साबुत मूंग का दान किसी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान दान करें बुधवार के दिन। और भगवान गणेश की नियमित रूप से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और दुर्वा अर्चन करके विशेष पूजन करेंगे बुधवार को तो बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। गणेश चालीसा, गणेश चतुर्थी, गणेश जी के और तमाम दुनिया भर के मंत्र हैं, गणेश गायत्री वगैरह, उनका आप कोई भी जो आपको ठीक लगे, कोई छोटे मंत्र हैं, ओम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह के किसी भी एक मंत्र का चयन करके नियमित रूप से आप 108 बार जाप करें। जिन लोगों को बुरे सपने आने की समस्या है वो लोग सोते समय ग्लास में दूध अपने बिस्तर के पास रखें, अपने सिर के पास रखें, फिर अगली सुबह उस दूध को किसी पेड़ की जड़ में आप डाल दें। इस उपाय को करने से बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर दूध और चावल का दान करें। ये उपाय अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में आपके लिए काफी हद तक सहायक होगा। आपके लिए रोजाना चांदी के ग्लास में पानी पीना उपयोगी सिद्ध होगा। चमड़े की वस्तुओं से आपको दूरी बनानी चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करेंगे तो बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि वाले जातक लोगों को साल 2023 में किस तरीके का लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। वर्ष की शुरुआत बहुत शुभ होगी कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो अविवाहित हैं तो विवाह के कई सारे प्रस्ताव आएंगे और वर्ष के मध्य तक आपके विवाह आदि संपन्न हो जाने के संयोग दिखते हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो परिवार में संतान की खुशखबरी आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। इसलिए यह वर्ष आपके लिए यादगार रहने वाला है क्योंकि यह आपके विवाह के बंधन में बंधने की या संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करेगा, ऐसी प्रबल संभावना दिखती है। घर पर किसी बात को लेकर के प्रसन्नता रहेगी, लेकिन भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव और विवाद की स्थिति भी दिखती है। शुरू के 3 महीने के अंदर, साल के 3 महीने में, शुरुआती 3 महीने में कुछ वाद विवाद मनमुटाव की स्थिति भी रहेगी। वैसे तो खुशखबरी की वजह से घर का माहौल जो है वो मांगलिक बना रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि जो भी वाद विवाद है ये जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन कोई बात मन में रह जाएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं अगर आप, तो इस वर्ष आपको अपनी नौकरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहेगा, रुचि कम रहेगी और आपका मन अपना कुछ नया काम शुरू करने का, अपना कुछ बिजनेस व्यापार शुरू करने का बार बार जोर देता रहेगा। आपको लगेगा कि नौकरी नहीं करना चाहिए, नौकरी बहुत हो गई, कुछ अपना ही शुरू करते हैं। यदि आपके परिवार में व्यापार की स्थिति है, पिताजी व्यापारी हैं, भाई वगैरह व्यापारी हैं, तो उनके साथ मिलकर के आप हाथ बंटवा सकते हैं, उनकी सहायता से अपना कोई नया व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके लिए दिखाई देती है। ऐसे में कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। वार्षिक राशिफल के हिसाब से कर्क राशि के जातक अवसर मिलते ही अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए योजनाएं बनाएं और उसके अनुसार काम करें और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपको देने का प्रयास करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ योगदान आप अपने तरफ से, मेहनत में कमी मत करिए, कहने का मतलब शॉर्ट में यही है। अपने सकारात्मक व्यवहार, अथक प्रयास की मदद से आप प्रतिकूल स्थितियों में भी सफल होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कंफर्ट जोन से निकल करके मेहनत करिए और अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष काफी चुनौतियां रहेंगी। सवाल है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आप या तो चुनौतियों से विचलित होकर के भावुक हो जाएं, पीछे हट जाएं और सबके सामने अपनी कमजोरियों को उजागर कर दें, या इसके विपरीत आप चाहें तो व्यवहारिक हो जाएं, स्थितियों का निरीक्षण करें और अपनी तरफ से हर स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास करें। डट करके स्थिति परिस्थिति का आपको सामना करना चाहिए और आप महत्वपूर्ण निर्णय जो है सही समय पर सही निर्णय करके उस परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं। ध्यान रखें कि इस वर्ष आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े सभी फैसले लेने में बृहस्पति ग्रह आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, बहुत अच्छा आपका साथ देंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा सचेत रहने की अब आवश्यकता है क्योंकि आपकी राह में शनि देवता भी मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी की गति को धीमा कर देंगे। साथ ही केतु भी आपकी राह में मौजूद रहेंगे जो सफलता के लिए आपके मार्ग को और स्पष्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको किसी की सलाह, अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में किसी को अपना गुरु बना करके उचित मार्गदर्शन समय समय पर लेना होगा और आप में पूर्ण विश्वास, अपने आप में, स्वयं में, अपनी काबिलियत में, अपनी क्षमताओं में, अपनी प्रतिभाओं में, अपने ज्ञान पर आपको
पूर्ण विश्वास रखना होगा। आप ऐसा पाएंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप अपने ऊपर से अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करेंगे तो। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे पूरे साल उनको अच्छा लाभ मिले। आपकी राशि के स्वामी चंद्र देवता हैं, जिसके लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर के आपको समर्पित करना चाहिए और हर पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। रोजाना सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर के उसे आपको पीना चाहिए। आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी नए काम के आरंभ से पहले माता और पिता दोनों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए और किसी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने से रोकना नहीं चाहिए। जितना हो सके उनको आपको तीर्थ यात्रा कराने में सहायता करनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से कुछ उनको धन दे दिया, आर्थिक मदद उनकी दे दी, उनको कुछ किसी चीज की कमी पड़ रही थी, गर्म कपड़े वगैरह की, वो आपने दिला दिए, जूते चप्पल वगैरह की जरूरत थी, मतलब लोगों को तीर्थ यात्रा में जाने की व्यवस्था कराएं, उसमें विघ्न न डालें, उनका आप आशीर्वाद लें तो आपको घर बैठे बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है, आइए जानते हैं। यह वर्ष आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको खुशी प्राप्त होगी तो कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा दुख मिल सकता है, क्योंकि आपके बनते हुए कामों में कुछ विघ्न बाधा अड़चन आती हुई दिखाई देती है। यदि आप व्यापारी हैं तो उन्नति होगी और नए समझौते कर सकेंगे जिससे आपके व्यापार में विस्तार होगा। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती भी आपको मिलने वाली है और शायद ही वे आपका कुछ अहित भी कर दें। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अच्छी नौकरी की तलाश में अगर यदि आप हैं तो नई जॉब तो मिलेगी, लेकिन आपको उसमें इतना आनंद नहीं आएगा जिस कारण से आप मन से बहुत ज्यादा कुंठित, दुखी और तनावग्रस्त रहने लग जाएंगे। उसके बाद भी किसी नए काम की तलाश रहेगी और आपको जल्दी ही मिल जाएगा। प्रेम संबंध यदि आपका कोई अभी चल रहा है तो रिश्तों में खटास, तनाव उत्पन्न हो सकता है और आप दोनों के बीच कई प्रकार की गलतफहमियां भी समय समय पर होती रहेंगी। इस कारण संबंध टूटने की भी स्थिति आ सकती है। लेकिन यदि आप धैर्य से अगर काम रख लेते हैं, संयम से काम लेते हैं तो बहुत कुछ होने से रोका जा सकता है। परिवार में सभी के साथ आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा और रिश्ते सामान्य रहेंगे। सिंह राशि के जातक लोगों के लिए जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता है। भले ही साल आपके सामने कई तरह की चुनौतियां लेकर के क्यों ना आए, लेकिन आप साल भर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने आत्मविश्वास के चलते। इस वर्ष आपको जो मिला है उससे संतुष्टि का भाव महसूस करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हालांकि आप सिंह राशि के जातक हैं, इसलिए रुकना आपका काम नहीं है। आपको हमेशा और पाने की लालसा बनी रहती है, इसलिए आप इस वर्ष भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उस दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे जहां आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी आप कड़ी मेहनत करेंगे और ग्रह की आपसे यही मांग भी है। ग्रह आपको प्रेरित करेंगे कि आप मेहनत करते रहें, आप रुके नहीं, थके नहीं, पीछे न हटे। लेकिन दूसरी ओर वे यह भी चाहेंगे, ग्रह आपको यह भी प्रेरित करेंगे कि आप हर चीज को, हर काम को मूल्यांकन करके करें, हर चीज का कैलकुलेशन करके करें कि इस काम को करने में कितनी मेहनत लगेगी और उसका रिजल्ट कितना रहेगा, तो कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए, ये आप कैलकुलेटिव जो है पूरे साल बने रहेंगे। इसलिए पहले महीने से ही अच्छी बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंता करने की बजाय अपने पास मौजूद पलों को संजोएं। तीसरी तिमाही के आसपास जब बृहस्पति ग्रह सक्रिय होगा, आपके लिए चीजें निश्चित रूप से अच्छी होंगी। आपके पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव और सकारात्मकता लाने के लिए शुक्र भी वहां मौजूद होंगे, लेकिन वहां आपको ध्यान ये देना होगा क्योंकि शनि और राहु ग्रह समय समय पर आपके सामने अड़चनें उत्पन्न करते रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौतियों से आपको सावधान रहना होगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि नया साल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इस समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर देना होगा। जो भी व्यापारिक या आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो 19-20 करके तो निकल जाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य अगर एक बार गड़बड़ा गया तो उससे पार पाने में आपको काफी दिक्कत होगी। आइए अब जान लेते हैं कि कौन से उपाय करने से आपको पूरे साल जो है
जो भी ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां, उससे आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, जिसके लिए रोज सुबह जल्दी उठें और नहाने के बाद सूर्य देवता को आपको जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का प्रयोग आपको करना चाहिए और जब आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हो तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। आप रोजाना काले कुत्ते को दूध पिलाएं। अपने माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक या फिर लाल चंदन के तिलक का आप प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप नियमित रूप से अपने गुरु, शिक्षक और पिता का आशीर्वाद लें। आपको धार्मिक स्थलों की यात्रा पर समय समय पर जाते रहना चाहिए और मांस मदिरा से दूरी आपको बना करके रखना आपके लिए हितकर होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए राशिफल 2023 क्या कहता है, आइए जानते हैं। परिवार का शुरू में तो साथ मिलेगा, लेकिन बाद में घर में किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थिति रहेगी, जिससे परिवार के सदस्यों में, परिजनों में थोड़ा सा मनमुटाव और खिंचाव की स्थिति रहेगी। लोग जो है एक दूसरे से बहुत सहजता से मिलेंगे नहीं, अपनी बातें शेयर करेंगे नहीं, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, मन में खिंचाव की स्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी या संपत्ति के विवाद को लेकर के बात बढ़ सकती है और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। घर का माहौल अशांत रहेगा और सभी का मन भी बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस वर्ष काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और काम के सिलसिले में देश से बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है। नौकरी पर संकट भी आ सकता है, लेकिन वह जल्द ही आपके अपने प्रयासों से जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करने से टल भी जाएगा। व्यापारी वर्ग को कुछ घाटा भी हो सकता है और इससे आप जल्दी उबर नहीं पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ अड़चनें आती दिखाई देती हैं। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो घर पर रिश्ते की बात चल सकती है और आपके संबंध से, आपने जिसको पसंद किया है उससे परिवार वाले भी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आपका प्रेम संबंध जो है वह विवाह के संबंधों में, परिणय संबंधों में बदल सकता है। घर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा। छात्रों को अपनी पढ़ाई में सफलता मिलेगी और वे अपने करियर को लेकर के काफी सजग रहेंगे, गंभीर रहेंगे। आप राशि चक्र की सबसे समझदार राशियों में से एक हैं, इसके बावजूद भी आप परफेक्ट नहीं हैं। इस साल आप किसी भी बात के निष्कर्ष पर जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास न करें। इस साल कन्या राशि के जातक लोगों को हर तरह की संभावनाएं मौजूद दिखाई देती हैं। पिछले वर्ष जो कार्य आपके रह गए थे, इस साल आप उन्हें पूरा करके लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन में मंगल और बुध इस वर्ष के पहले भाग में कई अवसर लेकर के आएंगे और उनके आशीर्वाद से आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आपकी प्लानिंग के हिस्से में पहले चाहे नहीं थे, लेकिन आप उनको पूरा करके बड़ा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष आप अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भले ही चीजें आपके पास अचानक आ जाएं, उन्हें अपने पिछले कर्मों और कार्यों का आपको परिणाम समझना चाहिए। अंत तक सतर्क रहें क्योंकि केतु सक्रिय हो जाएंगे। इस ग्रह गोचर 2023 के कारण आप अच्छे बुरे दोनों तरह की स्थितियों का अनुभव करेंगे। कहीं वित्त में परिवर्तन आएगा, यानी आर्थिक पक्ष कहीं गड़बड़ाएगा, तो कभी संबंधों में बदलाव होने की संभावना रहेगी। तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करने के बावजूद आप इस साल का पूरा लाभ, पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। लेकिन 2023 में यह तय है कि आपके सामने ऐसी चुनौतियां नहीं आएंगी जो आपको निराश करें या जिनके चलते आपको असफलता का सामना करना पड़े। ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए इस वर्ष आपके साथ जो कुछ घटित हो उसे पूरी तरीके से एंजॉय करें और उन्हें मीठी यादों के रूप में अपने दिल में संजो करके आपको रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए इस साल को शुभ बनाने के लिए। आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। भगवान गणेश के साथ साथ देवी दुर्गा की पूजा आराधना। भगवान गणेश को दुर्वा की 11 गांठें आपको नियमित रूप से समर्पित करनी चाहिए। हरा रुमाल एक गुड लक चार्म के तौर पर अपने साथ जरूर रखिए। किसी सुहागिन महिला को हरी चूड़ियां और सुहाग की सामग्री बुधवार को अगर आप दान करते हैं, महीने में एक बार भी करते हैं, 2 महीने में एक बार भी करते हैं, तो भी आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अशुभ ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर दूध और चावल का आपको दान करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई ताबीज या मंत्र पढ़ी गई कोई वस्तु बिल्कुल भी स्वीकार न करें।
व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाल करके किसी पवित्र नदी के दर्शन और उसमें स्नान करने का कार्यक्रम किसी धार्मिक तिथि वाले दिन अगर आप बनाते हैं, किसी महत्वपूर्ण तिथि में बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बुधवार को नमकीन चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। अगर बुधवार का व्रत करके सिर्फ मीठी चीजें खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में तो आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन मार्च आते आते आपको अपनी नौकरी में परेशानी होने लगेगी। कई ऐसे अवसर आएंगे जब आप नई नौकरी की तलाश में रहेंगे, लेकिन ये आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। हालांकि वर्ष के अंत में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी और सभी इसको लेकर के परेशान और चिंतित रहेंगे। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपको किसी और का सहयोग लेना पड़ सकता है या कर्ज बढ़ सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान होगा। इस वर्ष आपको अपने बजट को संकुचित करने की आवश्यकता होगी और खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। वर्ष के अंत में थोड़ी राहत मिलेगी और स्थिति सुधर जाएगी। छात्रों को इस वर्ष कुछ नया करने का अनुभव मिलेगा, ऐसा अवसर मिलेगा जो आपको आगे चल करके बहुत काम आएगा। कुछ नया करेंगे, नया सीखेंगे, जिससे आपको नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे। घर के किसी काम से बाहर जाना हो सकता है जो लाभदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष आपको आत्मनिरीक्षण, परिस्थितियों को समझना और समय अनुसार परिवर्तन करना होगा। वैसे तो ग्रहों का गोचर काफी हद तक इस साल आपके पक्ष में रहेगा और आपके जीवन में संतुष्टि लाएगा। इसके बावजूद ये अवश्य ध्यान रखें कि हर चीज आपके पक्ष में काम नहीं करेगी। कुछ आपके संतुलन को बिगाड़ने का भी प्रयास हो सकता है, जबकि कुछ ग्रह आपके जीवन में संतुलन को बनाए रखने में आपकी काफी हद तक सहायता करेंगे। साल 2023 की पहली तिमाही से ही आपको सजग रहना होगा। तुला राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि देवता आपकी परीक्षा लेंगे और राहु देवता आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इन सबके बीच आपको अपने लिए उस चीज को तलाशना होगा जो आपके लिए सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। इन परिस्थितियों में हो सकता है कुछ समय लगे, आपको दूसरों की मदद भी लेनी पड़े। ऐसे में आपको अपने करीबियों से मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप किसी की मदद लेने में संकोच न करें और अहंकारी होने से आप बचें। जल्द ही वर्ष 2023 में आपकी संतुष्टि का द्वार होगा, क्योंकि वर्ष में भाग्य, अवसर और बेहतरीन चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। केवल आपको उन चीजों के बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट और सकारात्मक होना चाहिए जिसकी आप योजना बना रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जिसके लिए शिवलिंग पर चावल और दूध समर्पित करना चाहिए। ये उपाय है तुला राशि वाले जातक लोगों को, अगर आप इसको साल भर में करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और किसी भी तरीके से जो नुकसान की, अहित की स्थिति है उससे आप बच जाएंगे। तो करना क्या है कि शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल आपको समर्पित करना चाहिए। शुक्रवार को किसी गरीब बच्चे को दूध का दान करें। सरसों के तेल का इस्तेमाल अपने बालों में करने से बचना चाहिए, यानी बालों में, सिर में सरसों का तेल आप लगाने से बचें। रोज भोजन करने से पहले एक रोटी जो है गाय के लिए, जिसे गौग्रास कहते हैं, वो आपको जरूर निकालना चाहिए। और अगर एक रोटी नहीं निकाल सकते तो पहला निवाला जो है, पहला कौर जो है, वो जो जितनी भी चीजें आपके थाली में आई हैं भोजन में, तो वो आपको गाय के निमित्त जरूर निकालना चाहिए। अपने खाली समय में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। परिवार की स्त्रियों का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, उनके जरूरत की चीजें उनको समय समय पर ला के देते रहें, उनकी आवश्यकता पूरी करके उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो किसी भी तरीके का दुख कष्ट पूरे साल आपको नहीं झेलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि पैसे के लिए कहीं कोई निवेश किए हुए हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, जमीन या प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ, अप्रत्याशित लाभ मिल जाए, ऐसी स्थिति दिखती है। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और किसी बाहरी व्यक्ति के साथ निजी लाभ की जानकारी आप शेयर न करें। मतलब घर के बाहर के व्यक्ति को, जो आपका बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा शुभ चिंतक नहीं है, उसको आप ये सब सारी बातें न बताएं। अगर आप व्यापारी हैं तो शुरुआत में कुछ घाटा संभव दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे ये घाटा जो है आप पूरा कर लेंगे और आगे आपको पूरे साल में लाभ मिलेगा, ऐसी स्थिति बनती है। नए ग्राहक जुड़ेंगे जो आपके
काम को सराहेंगे, बाजार में आपके नए मित्र भी बनेंगे और आपकी छवि भी सकारात्मक बनेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अगर आप हैं तो इस वर्ष आप अपनी नौकरी से संतुष्ट दिखाई देंगे और आपका ध्यान अपने आप में सुधार लाने का रहेगा। घर में सभी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी भी प्राप्त हो सकती है। वर्ष के मध्य में घर का माहौल बहुत धार्मिक रहेगा और कोई मांगलिक कार्य संपादित हो जाए या ऐसी कोई योजना बन जाए जिसकी स्थिति दिखाई देती है। वृश्चिक राशि के जातक लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, वे अधिकतर अकेले रहना पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी यही आदत आपके लिए इस वर्ष ज्यादा उत्पादक सिद्ध हो सकती है, साबित हो सकती है। हालांकि अपने जीवन में सुखद समय को आकर्षित करने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजों का बदलाव भी करना पड़ सकता है। 2023 में बृहस्पति ग्रह का गोचर अपने मन की बातों को स्पष्ट करने का शानदार अवसर आपको देगा, जबकि दूसरी ओर शनि गोचर आपको अपनी जिंदगी की कुछ पहलुओं के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देगा। इन दोनों का संयोजन आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा, साथ ही आपकी अवधारणाओं में भी काफी कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। यह आपके मन में कुछ लोगों के प्रति विश्वास और जिंदगी के प्रति आपकी मान्यताओं को भी बदलने का काम करेगा। वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए वर्ष का दूसरा भाग काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जिंदगी की उलझनें और परेशानियां तब तक जो है समाप्त हो चुकी होंगी। अगर आपने नए साल के लिए कुछ संकल्प लिए हैं तो आप उस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन सबके साथ आपके लिए जरूरी है कि आप अपने हर काम धीमे, स्थिर और धैर्यपूर्ण करें, क्योंकि इस वर्ष ग्रह गोचर आपको अपने काम में तभी सफल होने देंगे जब आप धैर्यवान बनेंगे और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना आप सीखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इस वजह से मसूर की दाल और लाल कपड़े का दान आपको करना चाहिए। कभी भी अपनी माता का दूसरी अन्य महिलाओं के सामने या किसी भी महिला का, माता समान किसी भी महिला का अपमान न करें, अन्यथा मंगल अशुभ फल आपको देना शुरू हो जाएगा। किसी से भी मुफ्त में बिजली और लोहे का कोई भी सामान, बिजली के उपकरण वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य खिलाएं और मुफ्त का सामान लेने से दूर रहें, यानी गिफ्ट वगैरह लेने से बिना मतलब का आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के धनु राशि के जो जातक हैं, जो अभिभावक हैं, वो बहुत चिंतित रहेंगे, लेकिन कोई खुशखबरी भी बच्चों की तरफ से प्राप्त हो सकती है। घर के किसी सदस्य की शादी की बात छिड़ सकती है, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और उनके साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। पैसे का कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से कुछ घाटा संभव दिखाई देता है। अपने भाई या बहन के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप सजग रहें और उन्हें कोई बीमारी है तो उसका इसी वर्ष जल्दी से जल्दी आपको इलाज करवा लेना चाहिए, अन्यथा बीमारी बिगड़ सकती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। घर के कुछ मामलों को लेकर के कुछ विघ्न, व्यवधान, अड़चन आती दिखाई देती है और आप उलझन की स्थिति में उसको लेकर के रह सकते हैं। छात्रों को अपने सीनियर का भरपूर सहयोग मिलेगा और उन्हें कहीं से अच्छे जॉब के प्रस्ताव, जॉब के ऑफर वगैरह भी मिल जाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। यदि आप कंप्यूटर या मीडिया के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा और करियर नई उड़ान भरेगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां मिलेंगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आपके ऊपर किसी के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ हमला किया जा सकता है, प्रताड़ित आपको किया जा सकता है, जो आपके परिवार को भी प्रभावित करेगा, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। हर तरह से आप इसे अपने लिए एक अनुकूल वर्ष कह सकते हैं। आपको न केवल ग्रहों की कृपा मिलेगी बल्कि कुछ बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। जब शुक्र और बृहस्पति ग्रह एक साथ आपकी मदद करते हुए मौजूद होंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत आसान हो जाएंगी। हालांकि केतु का जो गोचर है 2023 का, आपको इस वर्ष सही राह दिखाने में भरपूर सहायता करेगा। एक ओर यह आपको गलत संगति से बचाएगा और दूसरी ओर आपको यह भी इशारा देगा कि आपके लिए कौन सा मार्ग ज्यादा उपयुक्त है।
आपको सिर्फ उन संकेतों को समझना है, पहचानना है और वहीं बने रहना है जहां जिस स्थिति में आप हैं, उसी लाइन पर चलते रहेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अंततः यह साल पूरी तरीके से आपके पक्ष में होगा। लेकिन इसके लिए साथ ही आपको यह भी सलाह देता हूं कि भले आपके हर काम आसानी से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि भविष्य में कुछ चीजें ऐसी मोड़ ले सकती हैं जिसके लिए आप शायद तैयार ना हो। ऐसे में आपको कुछ कठोर फैसले भी लेने पड़ सकते हैं और जरूरी हुआ तो लिए गए फैसलों में कुछ बड़े बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक छोटी सी चेतावनी दे रहा हूं कि बेहतरीन जीवन जीने के लिए किसी भी तरीके का रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। जोखिम से आप दूर रहेंगे तो उतने आप सुरक्षित रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें। पीला रुमाल गुड लक चार्म के तौर पर अपने साथ रखें और गुरुवार को केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए। अपने घर में गुरुजनों और साधुओं का भोजन समय समय पर कराते रहें, उनकी संगत रखें, उनके साथ उठे बैठें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने घर के द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को आप निराश न लौटाएं। आपको परिजनों के साथ साथ समय समय पर जो है किसी तीर्थ का आयोजन, किसी मांगलिक अनुष्ठान का आयोजन परिजनों के साथ आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। उनको तीर्थ कराइए, कोई छोटा मोटा पूजा पाठ हर 3-4 महीने में घर में कभी सुंदरकांड करा दिया, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा करा दी, ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए। और क्षणिक लाभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए, फायदे के लिए झूठ बोलने से आपको बचना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नया साल 2023 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके वैवाहिक रिश्तों में कुछ कड़वाहट आएगी और आपको अपने ससुराल पक्ष से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें हो सकती हैं जो आपको परेशान और विचलित करेंगी। घर की बात को बाहर कहने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी और आप उनके करियर को लेकर के बहुत सजग रहेंगे। आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और ज्यादातर समय व्यर्थ करेंगे, समय का नुकसान करेंगे। ऐसे में फिजूल खर्चों पर भी आपको लगाने की आवश्यकता होगी और परिवार में किसी बड़े से परामर्श लेंगे तो उनकी सहायता जो है, उनका सुझाव जो है, उनका मार्गदर्शन जो है वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सब कुछ सामान्य रहेगा और साथ ही आपकी नई नौकरी की तलाश जो है वो भी पूरी हो सकती है। नई चीजों से सीखने पर आपको जोर देना चाहिए और इसमें आपको अपने किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में नई डील हो सकती है जो भविष्य की दृष्टि से बहुत लाभदायी सिद्ध होगी। जीवन में बाधाएं आती हैं और उनका अगर आप सामना करते हैं, घबराते नहीं, विचलित नहीं होते तो वह चली भी जाती हैं। लेकिन मकर राशि वाले हार नहीं मानते। 2023 में आपकी यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आपको किसी भी स्थिति में झुकना नहीं है। अपनी नैतिकता और जीवन जीने के तरीकों पर दृढ़ता से खड़े रह करके जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आपकी नीतियां न केवल आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि पिछले वर्ष आपके जो काम छूट गए हैं, इस वर्ष आप उनको भी पूरा करने में वह आपको मदद करेंगी। आपको चाहिए कि आप खुद को सही तरह से व्यक्त करें और जिंदगी के हर पहलू को समझदारी से, सूझबूझ के साथ आप मैनेज करें। एक ओर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनि ग्रह के कारण कुछ काम के पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन बृहस्पति ग्रह आपको प्रतिकूल स्थितियों से बचाएगा। इस वर्ष की पहली तिमाही से ही आप काफी सकारात्मक रहेंगे, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपकी शादीशुदा जिंदगी हो। मकर राशि के जातक अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोची हुई चीजों को फॉलो करना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी तरह की सफलता के लिए या भविष्य में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं, क्योंकि यह राह आपको न सिर्फ परेशानी में डाल सकती है बल्कि आपको अब तक की गई सभी मेहनत पर, आपकी जो भी मेहनत है, जो लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, उस पर पानी भी फेर सकती है। इसलिए आप जो हैं वही बने रहें। अपने अच्छे आचरणों का ही आपको पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे साल भर उनका जो भी अहित की स्थिति है, जो नुकसान की स्थिति है, उससे आप बच सकें और साल पूरा जो है वह शुभ बन जाए।
आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनके लिए हर शनिवार आपको सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि देवता को नीले फूल आपको समर्पित करने चाहिए और काले कंबल का दान गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को करना चाहिए। आपको किसी से भी झूठ बोलने से बचना होगा। आपके लिए पूर्वमुखी मकान में रहना बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। आप नियमित रूप से बंदरों को कुछ जरूर खिलाएं, चने खिला सकते हैं, केले वगैरह देते रहें। किसी धार्मिक स्थल में आपको अखरोट का दान करना चाहिए और अपंग लोगों से, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनसे आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और परेशानियां दूर रहेंगी। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा, लेकिन ध्यान ना देने के कारण वह रिश्ता हाथ से निकल भी सकता है, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। तो ऐसे में कोई प्रस्ताव आता है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको बहुत हल्के में मत लीजिए। घर का माहौल धार्मिक रहेगा और सभी के बीच आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी। सभी के बीच आपका मत मायने रखेगा और आप अपनी बातों को खुल करके सबके सामने रख पाएंगे। एकल परिवार में रहते हैं, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं तो घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, जिससे खुशी का माहौल बना रहेगा। नौकरी की तलाश में यदि आप हैं तो इस वर्ष के मध्य में 2 से 3 अच्छे जॉब के ऑफर आपको मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। ऐसे में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार कर लें, तभी कोई आपको निर्णय करना चाहिए। अपनों से बड़ों का परामर्श जो है वो बहुत काम आएगा, उनसे आपको उचित मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप सही समय पर सही काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे, अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है इस साल में मिल सकता है। साथ ही आप ऐसी किसी भी चेतावनियों को नजरअंदाज न करें जो आपको किसी काम विशेष को करने से रोक सकती है। सूर्य और मंगल ग्रह के साथ आपके जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे। ये दोनों ग्रह आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे साबित होंगे। मंगल का गोचर 2023 में उन चीजों को भी ठीक कर देगा जो पिछले वर्ष से सही नहीं चल रहे थे। राहु और केतु ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली पर भी रहेगा, लेकिन कुंभ राशि के जातकों को परिस्थितियों को अपना सर्वश्रेष्ठ और त्रुटिहीन पक्ष दिखाने की आवश्यकता है। भले ही स्थिति कठिन लगे, लेकिन आप स्थिर रहें, किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो और स्थितियों को संभालने का प्रयास करें, तो यकीन मानिए सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। हालांकि ऐसा वर्ष की तीसरी तिमाही तक आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपके सोचे हुए तरीके से थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसको पूरा करने के लिए कुछ अलग तरीकों का भी आपको सहारा लेना पड़ सकता है। जैसा आपने शायद प्लान किया था वैसा ना हो, दूसरे तरीके से होगा, लेकिन काम सब जो है वो हो जाएगा। चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप स्थिति को जबरन बदलने की कोशिश न करें और न ही इससे विचलित हों। इसके बजाय स्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करें। इसके साथ ही मन में किसी तरह का स्वार्थ न रखें, क्योंकि आपकी यह भावना आपके एक अच्छे समय को बुरे समय में बदल सकती है या फिर आपके पूरे वर्ष को प्रभावित कर सकती है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से साल भर का क्या लक्षण रहने वाला है। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करें जिससे कुंभ राशि के जातक लोगों को अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके और जो भी नुकसान अहित की स्थिति है उससे आप बच सकें। आपकी राशि के स्वामी भी शनि देवता हैं, उसके लिए काली उड़द का दान आपको करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल शनिवार के शनिवार आपको समर्पित करना चाहिए। हर शनिवार शनि देवता को तेल से बने व्यंजन का भोग लगाएं। पानी या कुछ भी पीते समय आप चांदी के ग्लास या चांदी के पात्र का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन चींटियों को आटे में चीनी मिला करके वो आपको किसी भी खुली जगह पर डाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय होता है आपके जीवन के दुख, कष्ट, संघर्ष और कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। आपके लिए सोने का कोई भी आभूषण जैसे अंगूठी, चेन या बाली पहनना लाभदायी सिद्ध होगा। तांबे का दान करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। वार्षिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए क्या कहता है, आइए जानते हैं।
यदि आप विद्यार्थी हैं और अभी अभी आपने कॉलेज जाना शुरू किया है तो वर्ष की शुरुआत में आपको कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन बाद में सब कुछ सुलझ जाएगा, सामान्य हो जाएगा। कॉलेज के प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी और आप अध्यापकों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आपके सहपाठी, आपके जो कलीग्स हैं, वो आपका भरपूर सहयोग करेंगे और दोस्तों के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी। घर में कोई छोटा भाई या बहन है तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा खर्च होगा जिस कारण तनाव रहेगा। किसी से कर्ज लेने या बैंक से लोन लेने की स्थिति भी आ सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है। यदि आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो कुछ नए समझौते तो होंगे, लेकिन वह ज्यादा लाभदायी सिद्ध आपके लिए नहीं होंगे। पुराने ग्राहकों में असंतोष उत्पन्न होगा और शायद वे हाथ से निकल भी जाएं। आपके प्रतिद्वंदी आपको बहुत कड़ी चुनौती देंगे। आपके जीवन के सभी पहलुओं में ग्रहों का गोचर खुशियां लेकर के आता दिखाई देता है। ये साल के दूसरी तिमाही में होगा, यानी मार्च के बाद से स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए सुधरती दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पहले तक जो है थोड़ा सा कठिन स्थिति रहेगी जीवन के हर पक्ष में। आप अपने उद्देश्यों पर काम करें, हर दिन कुछ अच्छा करने का लक्ष्य बनाएं। इस वर्ष आप ज्यादा समय दुविधा में ही रहेंगे। जब जब आप सोचेंगे कि चलो पिछला साल बीत गया है और अब आप थोड़ा आराम करने का समय निकाल लें, तभी हो सकता है कि आपके सामने कोई बड़ी चुनौती, कोई बड़ा चैलेंज आकर के खड़ा हो जाए। हालांकि 2023 में मंगल गोचर आपको चुनौतियों का सामना करने और आपके लिए परिदृश्यों को सुधारने में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी ओर राहु भी आपको परेशान करेंगे। ये आपके दुविधापूर्ण स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं और आपको एक अच्छे और सुखद जीवन पर असर डाल सकते हैं। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि वर्ष के अंत तक आप बहुत कुछ ऐसा सीख लेंगे जो आपको परेशानियों से उबरने और सही तरीके से डील करने में सहायता करेंगे। साथ ही जीवन की बाधाओं को दूर करने का सबक भी आप सीख चुके होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उन बातों या तरीकों को सख्ती से आप पालन करें जो आपकी खुशियों में वृद्धि करते हो। यह आपका संकल्प हो सकता है पूरे साल के लिए। आपके ये तरीके आपके आगे बढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि मीन राशि के जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे जीवन में पूरे साल आने वाली जो बाधाएं हैं, विघ्न है, कठिनाइयां हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सके। आपकी राशि के स्वामी गुरु के लिए हल्दी की साबुत गांठ का आपको दान करना चाहिए। भगवान शिव को बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग आपको गुरुवार को या सोमवार को जरूर लगाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जीवन साथी से सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। किसी भी विशेष कार्य से पहले पुरोहित का आशीर्वाद आप अवश्य लें और अपनी कुल देवी, कुल देवता की नियमित पूजा आराधना आप करते रहें। अपने भाग्य पर भरोसा बनाए रखें और किसी की मदद स्वीकार करने से आपको बचना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों का अपमान न करें। समय समय पर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनसे सलाह लेना आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में होगा। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जाना कि आपकी राशि के अनुसार 2023 का किस तरीके से पूरा एक लक्षण है, क्या किस तरीके से साल 2023 बीतेगा और कौन सा ऐसा उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके पूरे साल में आने वाले जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उससे आपको काफी हद तक सहायता मिल जाए, आपको लाभ मिले। ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों को आप दूर करके बड़ा से बड़ा लाभ कैसे लें, इन उपायों के माध्यम से आप वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सभी से बार बार आग्रह है कि आप जब ये वीडियो देखते हैं तो खुद भी देखें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को भी इसको आप शेयर करें। व्हाट्सएप वगैरह पे अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें इनको डालें, शेयर करें। खुद तो देखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि उनकी भी आप हेल्प कर रहे हैं। वो भी अपनी राशिफल देखेंगे, उस हिसाब से वो अपना पूरा साल प्लान करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। और अगर आप नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आने वाला साल आप लोगों के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं।
टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।